अगर आप बनना चाहते हैं सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, लेकिन उससे पहले आपको जाननी होगी आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, दिल्ली। 8 जुलाई 2021 का नोटिफिकेशन है, जहाँ पे सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 2 वैकेंसी हैं। ग्रुप बी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल, पे स्केल जो आपका पे मैट्रिक्स लेवल 7 का होगा। और नंबर 2, सीरियल नंबर 2 पे आप देख सकते हैं आपको बायोडेटा जो है थ्रू प्रॉपर चैनल इनके पास भेजना पड़ेगा इन एक्सेल 2। और जिस तरह की भी डिटेल्स इन्होंने मांगी हैं वो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो टेस्ट वगैरह करके, और वो अटेस्ट किससे होने चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी, पोस्ट से नीचे के अधिकारी से अटेस्ट नहीं होने चाहिए, इससे ऊपर हैं तो चल जाएंगे। और ये ऑफलाइन है, आपको पता ही होगा। और 31 जुलाई 2021 को ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आ चुका था, जहाँ पे इन्होंने बताया है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में प्रकाशित होने के बाद उसके 60 दिन बाद तक आप भेज सकते हैं। तो बस अगर आप एलिजिबल हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। देखिए, सबसे पहले लिखा है नेम ऑफ द पोस्ट जो है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, SHT। नंबर ऑफ पोस्ट है 2, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट है ग्रुप बी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल, पे स्केल है लेवल 7। और एज लिमिट है यहाँ पे जो क्लोजिंग डेट से पहले की होनी चाहिए, सितंबर के एंड से पहले तक आपकी उम्र 56 साल की होनी चाहिए। एजुकेशनल और अदर क्वालिफिकेशंस जो हैं वो देख सकते हैं आप, जो SSC GHT में होती हैं। मास्टर डिग्री हिंदी या इंग्लिश में है तो इंग्लिश या हिंदी आपका कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री लेवल पे होना चाहिए। या किसी अदर सब्जेक्ट में है मास्टर डिग्री तो वैसा ही उसके जो मीडियम है उसका अपोजिट होना चाहिए, यानी इंग्लिश में है तो हिंदी होना चाहिए, हिंदी है तो इंग्लिश में डिग्री लेवल पे होना चाहिए। आप समझ ही गए होंगे। और आगे देखते हैं जो डिप्लोमा, जैसा कि GHT की एलिजिबिलिटी होती है वो सेम है, लेकिन इन्होंने एडवांस भी मांगी है। देखिए, डिप्लोमा अगर आपके पास है, सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा, लेकिन अगर इनमें से कुछ नहीं है तो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में। आगे है नंबर 7 पे, एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑन डेपुटेशन बेसिस ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। तो उनकी क्या एलिजिबिलिटी है वो एक बार इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, हम इतना डिटेल में जाएंगे नहीं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो दिल्ली में ही होगी आपकी, और क्या आपको काम करना पड़ेगा वो सब इन्होंने सीरियल नंबर 9 पे दिया हुआ है। ट्रांसलेशन करना पड़ेगा इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, जो एनेक्सल 2 है, पेज नंबर 4 से 7 तक, ये है आपका ऑफलाइन फॉर्म जो आपको इनके पास भेजना पड़ेगा, इनके एड्रेस पे जो इन्होंने ऊपर दिया हुआ है। अब आपको दिखा देते हैं। तो आप इसको एक बार डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप लेट मत होइए, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है अधिकारी होने चाहिए। और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। 2 पोस्ट हैं, कौन सी कैटेगरी की हैं ये भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। क्योंकि कैटेगरी तो देखिए, ये आप एक तरह से कह सकते हैं जो ऑलरेडी सेंटर में जिनकी जॉब है वो इसके लिए एलिजिबल हैं, तो उनकी क्वालिफ़िकेशन अगर मैच करती है, साथ में दूसरी एलिजिबिलिटी भी उन्होंने मांगी है तो उन दोनों से मैच करती है तो ही आप एलिजिबल होंगे। तो आपकी क्वालिफ़िकेशन और जो आपकी पोस्ट है वो उसके बेसिस पे आप एलिजिबल हैं, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।